मुज़ाकरात जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच शुरू हुए थे तातुल का शिकार हैं, डेडलॉक का शिकार हैं और लगता ऐसे है कि उसके इम्कानात कोई बहुत ज़्यादा रोशन नहीं है। उसकी वजूहात हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैरिस्टर गौहर साहब और उनके साथ जो दीगर कायदीन थे उन्होंने ये शिकवा किया कि हुकूमत ने एग्री किया था कि वो मुलाकात के लिए पाबंद करेंगे इंतज़ामिया को और इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने मशरूत किया कि जो भी तहरीरी मुतालबात हैं वो पेश किए जाएंगे, लेकिन वो रसाई से मशरूत होंगे। अब हुकूमत क्यों इसके ऊपर बज़िद है, क्यों मुलाकात नहीं करवा रही, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सुन लीजिए। तीसरी मीटिंग के लिए कहा गया था कि तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। अगर खान साहब जेल में हैं तो वो किसी डील की नतीजे में न बाहर आएंगे न किसी डील की नतीजे में इस केस का फैसला डिले होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये कमजोरी नहीं है। वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक आज भी इंटैक्ट है और खान साहब की पाकिस्तान ओवरसीज से वही रिक्वेस्ट की थी कि अपने रेमिटेंसेस को लिमिट करें। दो बातें हैं। एक तो ये कि मुतालबात जो है वो तस्लीम किए जाएं, तहरीरी हो सकते हैं, लेकिन तहरीरी जो है वो रसाई तक मशरूत है। लेकिन उसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की जो अपील इमरान खान साहब की थी वो उसके ऊपर इंटैक्ट हैं और इसके होते हुए जो है वो मुज़ाकरात आगे अगर नहीं बढ़ते तो सिविल नाफरमानी अपनी जगह पर रहेगी। ये याद रहे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक प्रोग्राम किया है जो कि बाद में चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी क्लिप चल रहा है आदिल शाह ज़ेब का डॉन न्यूज़ पे, और उन्होंने ये कहा है कि जो कल रात को ट्वीट की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, और वो ट्वीट जो थी उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। लिहाजा इस सूरत हाल में जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं या उनके ट्विटर अकाउंट से जो गुफ्तगू आ रही है, मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुहाल है। याद रहे कि कल रात एक्स अकाउंट पे इमरान खान साहब का एक पैगाम जो है वो कौम के नाम आया और उसके अंदर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर भी तनकीद की गई और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को भी नामुनासिब अल्फाज से पुकारा गया, अर्दली उनको कहा गया। और ये एक मामला था जिसके ऊपर अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि ये इस तरह की सूरत हाल में आगे बात जो है वो नहीं बढ़ सकती। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी आज उन्होंने भी गुफ्तगू की, इसी तरह के मुतालबात भी दोहराए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म जो अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है और अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि डील ऑफ़र की गई थी, जिसमें अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी है कि ये डील जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफ़र की गई थी, लेकिन अलीमा खान साहिबा का जोर है कि ये डील जो थी वो दूसरी तरफ से आई और अली अमीन गंडापुर साहब ये डील की ऑफ़र जो है बनी गाला रहने की, हाउस अरेस्ट करने की वो लेके आए थे। क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने, वो ज़रा सुनिएगा। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे, भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट? अगर 1.5 साल इस सेल में रखकर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में? असल मकसद इनका ये है इमरान खान को जो असली बात इन्होंने की, मुँह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ बात। तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दे रहे? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना। तो 2 उन्होंने मुतालबा दे दिए, अब कमेटी को देखें जो सरकारी कार्रवाई कर रही है, जो 2 मुतालबात रख तो दिया कमेटी ने। आज मुतालबात में शामिल ये नियत दिखाएंगे, ये पहले करके फिर मैं आगे बात करूँ। आज क्या कोई खास बात हुई है मौजूदा मुज़ाकरात या मुल्की सूरत हाल के ऊपर? अहम बात यह है कि अलीमा खान साहिबा ये कह रही है कि इमरान खान साहब की खामोशी के साथ जो है वो मशरूत किया गया है इस सारी बातचीत को और इस सारी ऑफ़र को। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इमरान खान साहब को खामोश हुकूमत करवाना चाहती है? खामोशी का मतलब ये है कि वो घर बैठ जाएं और कोई बात ना करें। क्या ये मुमकिन है? इमरान खान साहब की कोई गारंटी दे सकता है? खुद वो अपनी गारंटी इस मामले पर दे सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। और हुकूमत क्यों चाहती है कि उनको बनी गाला ले जाया जाए, उनको खामोश करवाया जाए?